का सब प्रकार भूपति बड़ भागी, सब प्रकार भूपति बड़ भागी। गोस्वामी जी ने कहा बड़भागी महाराज दशरथ है, क्योंकि जिनके घर भगवान का अवतार हुआ उससे बड़ा बड़भागी कौन है? अच्छा, दशरथ जी बड़भागी है? कहा और दूसरा बड़भागी कहा जो राम जी की सेवा करे वो भी बड़भागी। प्रमाण हम सब सेवक अति बड़भागी, अति बड़भागी। जो सेवक है वो अति बड़भागी हो गया। दशरथ जी जिन्होंने जन्म दिया वो केवल बड़भागी है। अब क्या सिद्ध हुआ कि जो व्यक्ति समाज में सेवा करता है उसका नंबर ऊपर होता है। सेवक और सेवा करना बड़ा कठोर होता है। और एक बात जान लो, जो सेवक होता है वो सुख नहीं ले सकता। तुलसी बाबा ने नीति लिखा कि सेवक को कैसा होना चाहिए। कहा सेवक सुख चाह मान भिखारी। अगर सेवक चाहे कि हमें सुख मिले तो सेवा क्या करेगा? पता लग रहा है मालिक सो रहे हैं, 6 बजे उठेंगे और जो सेवक है वो 8 बजे उठेगा, सेवा हो पाएगी? कहा सेवक सुख चाह मान भिखारी, अभ्यसनी धन शुभ गति के विचारी। ऐसा नहीं हो सकता। तब कहा तो हुआ क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो सेवा करता है वो अति बड़भागी है। पूछा गया और कौन बड़भागी है? तो एक अति बड़भागी, अति बड़भागी। तीसरा बड़भागी कौन आया? का सुनु जननी सोई सुख बड़भागी, सुख बड़भागी। तो मातु बचन अनुरागी, तो मातु बचन अनुरागी। जे पितुमात वचन अनुरागी, वो बड़भागी। अभी एक बड़भागी की चर्चा आपने सुना, हरिपुर गए परम बड़भागी जटायु जी। एक और बड़भागी है जो सब बड़भागियों से ऊपर हो गए। वो कौन है? काहनो मान संग नहीं बड़भागी, मान संग नहीं बड़भागी। नहीं तो राम चरण अनुरागी, हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी आज तक नहीं हुआ। क्या किया? कहा हनुमान जी महाराज अपने जीवन में वो काम करते हैं। हनुमान जी का नाम हनुमान है, जो सब कुछ करे और कुछ की अपेक्षा न रखे। आज आदमी थोड़ा करके और ज्यादा अपेक्षा रखता है। हनुमान जी महाराज सब करते थे। जब हनुमान जी की कोई बड़ाई करता था तो हनुमान जी दौड़ करके चरण पकड़ते थे भगवान का। एक बार भगवान ने कहा कि हनुमान जब तुम कुछ करके आते हो, जब मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं तो तुम चरण में तुरंत गिर जाते हो। कहा प्रभु मैं जानता हूं कि यदि प्रशंसा हुई तो अहंकार आएगा, और अहंकार आएगा तो गिरूंगा, तो मैं पहले चरण में गिर जाता हूं। जब पहले से ही गिरा करूंगा तो गिरने का नंबर नहीं आएगा, पहले ही लेट जाता हूं। कहीं अगर खड़ा रहा अहंकार के बल पर तो गिरना होगा, और अहंकार के बाद जब कोई गिरता है ना तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। इसलिए हनुमान जी तुरंत भगवान के चरण को पकड़ लेते। और हनुमान जी महाराज से किसी ने कहा कि प्रभु
इस संसार में तो कोई सृष्टि में नहीं है, अहम तो आ जाता है। हनुमान जी ने कहा बस मैंने एक काम किया कि हो सकता है कि स्वप्न में अहम आ जाए, तो मैंने अपने अहम को भगवान को समर्पित कर दिया, भोग लगा दिया। जैसे भोजन का भोग भगवान को लगा दो तो प्रसाद बन जाता है, तो हनुमान जी ने कहा मैंने अपने अहंकार को ही भगवान को चढ़ा दिया, मेरा है ये नहीं है तो आएगा क्या। कहा क्या कहा आपने? कहा मैं यही कहता हूं कि हमें इसका अहंकार है कि हम राम जी के भक्त, राम जी के। बोले सुनी कपि मन, मानस में एक जगह गोस्वामी जी ने अभिमान शब्द लिखा हनुमान जी के लिए, पूछा गया आपको अभिमान? कहा अभिमान जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, पति पति मोरे, असय अभिमान जाई जन भोरे, 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 मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं पति पति मोरे। हमें भगवान की कृपा का अहंकार है। आज और एक बात जान लो, जीवन में अगर कोई बड़ी उपलब्धि मिले तो ये कह देना चाहिए कि भगवान की कृपा से मिली, यद्यपि हमारी पात्रता नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मिली। और जीवन में अगर कभी असफलता मिले तो यह कह देना कि हमने कहीं से प्रयास कम किया है, यद्यपि भगवान की कृपा कर रहे थे, हमारी गलती। उल्टा करते हैं, काम बन जाता है तो लोग कहते हैं अरे वर्षों से लगा था, अब बिगड़ जाता है कहते हैं भगवान को मंजूर नहीं है। ये एकदम उल्टी बात है। भगवान को तो सब सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, अकाल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठे भगवान को दोष देते। भगवान श्रीमद् भागवत में आया है, हमारे आचार्य उपाध्याय जी बैठे हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में व्यास जी ने लिखा, कहा तमद्भुतम बालकम मुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम बोल श्रीवत्स लक्ष्मण शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। और गोवर्धन जी वाले प्रकरण में क्या कहा? नंद बाबा से भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाबा इस धरती पर न भगवान किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं, ये भ्रम निकाल दीजिए। कायस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपं कर्मणा कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैवा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। ध्यान देना फिर शब्द पे, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। धरती पर सुख दुख जो मिल रहा है वो हमारे अपने निजी कर्मों का प्रभाव है। एक बात आप जान लो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्त क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो अच्छा किया है वो अभी मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब बुरा भी कर लिया तो ऐसा नहीं होगा कि हम जो है सीसीटीवी के फुटेज से बाहर आके किए हैं, कैमरे में नहीं आया। उसका कैमरा कोने कोने में लगा और कौन क्या करता है, इनकम टैक्स सेल टैक्स से बच सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना है उसी ने दिया है, उसको साफ रिटर्न मालूम है, साफ डिटेल है, और साफ एक एक लाइन जो रिटर्न है आपके पास साफ डिटेल है उसका। कहा कैसे? एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कहा, मेरे राघव के दरबार में सब
सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता, खाता सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता खाता सबका जीवन खाता। मेरे लाला के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरे लाला के सबका जीवन खाता। फूल कुलैया किसी को दमरी अपनी गंदी देता किसी को पाई जाता, किसी को दमड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई जाना, कुछ अपनी अपनी देता इसीलिए बड़ा धर्म का, इसीलिए बड़ा धर्म का बड़ा सेठ कहलाता, मेरा घर के दरबार में सबका जीवन खाता, मेरा घर के दरबार में मोति गर्वम बहु प्रजलपंती गुणे विहीना। कर्म की हमारे यहाँ महत्ता दी गई। जो सुख दुख मिल रहा है, हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। आपके अच्छे कर्म है तो भी उसके भोग मिलेंगे और बुरे कर्म है तो भी मिलेंगे। मनुष्य करता क्या है कि अगर कोई कर्म हो गया तो कहता है महाराज हमने तो अपने जाने में कोई गलत नहीं किया। अरे भाई तुम्हारे जानने में नहीं, उसके यहाँ तो सारा डाटा है। बिना किसी कर्म के कोई कष्ट दुख नहीं मिलता। यदि जीवन में कोई कष्ट मिल रहा है तो ये समझ लेना, ये जो कष्ट मिल रहा है वो कहीं न कहीं हमारे किए हुए कर्मों का प्रतिफल है। बिना किसी कर्म के व्यक्ति को कभी कोई दंड उस दंडाधिकारी से प्राप्त नहीं होता, ये शाश्वत सत्य है। और यह जीवन में समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, मन जल्दी स्वीकार नहीं करता कि परमात्मा जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। हमारे कर्मानुसार हमें फल मिलता है। करे जो कर्म पाओ फल सोई। ये आप जान लो कि हमने जो किया है वो आज पा रहे हैं। ध्यान दे के सुनना, जो हमने किया है वो आज पा रहे हैं और जो आगे इस समय करेंगे वो आगे मिलेगा। 24 घंटा एक सफल आदमी को भी 24 घंटा मिलता है, और एक जो असफल आदमी है, एक आदमी 24 घंटे में 1000 आदमी के भोजन कराने की व्यवस्था कर देता है। इस लायक उसकी क्षमता है कि 1000 लोगों को भोजन दे रहा है, और एक आदमी उसी 24 घंटे में अपना पेट नहीं भर पा रहा है। ये क्या है? सबको बराबर सब कुछ मिला है, बस उसके कर्म ही उससे कार्य करवा रहे हैं। नट मरकर की उस समझ नचावत और राम खगेश वेद रस गावत। भगवान के सन्निकट जाने के लिए भगवान केवल मूर्ख को मिलते हैं इसकी गारंटी नहीं है। अगर मूर्ख को मिलते तो विद्वानों को भी मिले, विद्वान को मिलते हैं, बहुत बड़े राजा को मिलते हैं। अगर भगवान केवल पैसे वालों को मिलते तो सुदामा जी कभी दर्शन नहीं पाते, वेटिंग लिस्ट में रह जाते। भगवान केवल उच्च जाति वाले लोगों को मिलते तो सबरी माता दर्शन पाती, कोल भील को दर्शन होता। कैसे वो रीझ जाए, कैसे ये क्या पता। बड़े अच्छे एक संत हुए, उन्होंने अपना भावोद्गार प्रकट किया। कहा भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुण से, ओ कवन गुण से। भगवान रीझेला रिझावेला कवन गुण से, ओ
से तू प्रेम करेला, केकरा से तू प्रीति, केकरा से तू प्रेम करेला, केकरा से तू प्रीति, केकरा से तू प्रेम करेला, केकरा से तू प्रीति, केकरा से तू प्रेम करेला, केकरा से तू प्रीति, अपना तू बनावेला कवन रूप से, अपना तू बनावेला भगवन लीला दिखावेला कवन गुण से, कवन गुण से, भगवन लीला दिखावेला कवन गुण से, ओ कवन गुण से। एक बार ब्रह्मा को बठौले जब बामन अवतार, एक बार ब्रह्मापत धोले जब बामन अवतार, तुझे बारिशिया झुक देखे, तुझे बारिशिया झुक देखे, जनक पठार के विशेष किए हुए तो आवेला कवन गुण से, विशेष किए हुए तो आवेला कवन गुण से। भगवन लीला दिखावेला कवन गुण से, रामचंद्र भगवान की। बस जीवन में एक बात याद रखें कि भगवान के साथ चालाकी न करें। भगवान कब मिलते हैं? वो मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई अब भजत कृपा करी है, चालाकी मत करो। और आज आदमी आदती हो गया चालाकी करने का, घर में, परिवार में, भाई से, रिश्तेदार से, मित्र से, सबसे चालाकी। अब भगवान कहते हैं चालाकी, जो चालाकी नहीं किया उसी को मिले। और आज अच्छा आदमी आज बहुत सीधा हो जाए, सरल हो जाए। पंख से सीख लो कमल होना, नीर से सीख लो तरल होना। हाय कितना कठिन है आदमी के लिए सरल होना, कितना कठिन है आदमी के लिए सरल होना। भगवान तब मिलेंगे जब व्यक्ति सरल हो, और सरल होना बड़ा कठिन है। जितना सोचना है उससे 5 गुना ज्यादा कठिन है सरल होना। कहाँ भी सरल होता है। और भगवान जो परम सरल है उसी को मिलते हैं। आदमी जिसकी जो हैबिट होती है, हैबिट इज सेकेंड नेचर, जो आदत बन जाती है वो बदलती नहीं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा, स्वभाव किसे कहते हैं। साहित्य जगत के विद्वान है उपाध्याय जी। निराला जी ने कहा, स्वगोत अंतर्निर्मित प्रज्ञा के क्रम संस्थापन वृत्ति में स्वरूप की चेतना के प्रारब्धगत परिमाण के नित्यानित्य विवेक जन्य अवस्था के परिरंभण में जिसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके उसे साहित्य में स्वभाव कहते हैं। स्वभाव बदलता नहीं किसी का। तो एक बार हमें बात याद आई, एक चोर था, संजोग से एक संत मिल गए तो साधु हो गया। जो चोर था साधु हो गया, लेकिन रात भर इनका सामान उधर और उनका सामान उधर करने की हैबिट थी उसकी। अब साधु तो चला गया, वृंदावन बन गया, लेकिन अब वही हैबिट सेकंड नेचर वाला मामला था।
अब बेचारा क्या करे, 12 बजे के बाद चोरों को नींद 12 बजे लगभग नहीं करती है, हैबिट रहती है कई सालों की। सब साधु लोग बलिया पाते थे, सो जाते थे, भोर में 4 बजे उठना है, तो भाई 8 बजे नहीं सोएंगे, 3 बजे कैसे उठेंगे। और वो क्या करता था, बाबा लोगों के साथ बाबा बना था, है तो भोजन तो ले लेता था, बाबा लोग को विश्राम फरमा रहे हैं। अब बेचारा 12 बजे जब उठता था तो साधु लोग को सो गए, किससे बात करें, तो टहलता था। उसको जब उसको नशा आती थी सामान इधर उधर करने की, तो एक साधु का कमंडल दूसरे साधु के यहाँ, दूसरे का तीसरे के यहाँ, इनकी खट नहीं खराऊ दूसरे के यहाँ, दूसरे का इनके के यहाँ। बाबा लोग जब उठते थे तो सब बदल देता था, सब पनही इस पैर की उस पैर में बड़ा सब गड़बड़ होता था। आधा घंटा बाबा लोगों को सेट करने में लगता था। बाबा लोग कहते थे कैसे सब गड़बड़ हो जाता है। एक संत ने कहा आए दिन ऐसा हो जाता है, ऐसा तो पहले नहीं होता था। एक महात्मा जग रहे थे, रात को 1 बजे उठा, इनका कमंडल वहां उनके यहाँ लाके फेर कर रहा था। बोले अरे पागल मूर्ख, ये क्या कर रहा है। बोले गुरु जी क्या करें, पहले एक आदमी के सामान 1 किलोमीटर दूर ले जाके छिपाता था, आप धीरे धीरे हैबिट कम कर रहा हो, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर से 1 मीटर में आ गया, धीरे धीरे गति स्लो कर रहा हूं। आदमी की जो आदत होती है होती नहीं। जो आदमी जीवन में चालाकी किया है उस भगवानों काम में चालाकी करने लगता है और नहीं सोचता कि इसका फल क्या होगा। कुछ स्थान है जहां चालाकी व्यक्ति को मूर्ख बन जाना चाहिए। कबीरदास ने एक जगह लिखा कि अगर भगवान के लिए कोई ठग भी रहा तो उद्देश्य क्या है, भगवान। कबीर बाबा को पढ़ो, कबीरदास जी ने कहा कि मुख में अगर गुड़ डाल दिया जाए तो उसका परिणाम तो मीठा ही होगा। भगवान के लिए सरल बनो, भूल जाओ, वहां कोई विद्वता नहीं दिखाना, सरल बन जाओ, चालाकी मत करो। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघुराई। एक सज्जन विंध्याचल जाते हैं नवरात्र में, हमसे कहे गुरु जी हर साल विंध्याचल जाते हैं, 50 रुपया लेके जाते हैं, कभी खर्च नहीं करते। तो बाबा कहे किसी को कह देते हैं चलो भैया चल रहे हैं, चले जाते हैं, पैसा निकालते हैं, नाश्ता लोग करते हैं, कहते दे दे, तो 3-4 लोग रहते हैं निकालते हैं, हम रख लेते हैं, चले तब आप दे दीजिए। और जो फूल लेके जाता है उसका फूल भी चढ़ा लेते हैं। और लोग जानते हैं कि पूजा करते हैं, 4 साल से जा रहे हैं, तो पैसा नहीं खर्च हुआ, दोनों नवरात्र हो जाता। एक बात जान लो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में शास्त्र कहता अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र रूपो भविष्यति। और दुनिया में कुछ गड़बड़ सड़बड़ करोगे उसे करना मत। मान लो कुछ हो गया तो भगवान के चरण शरण में आने के बाद उसका प्रायश्चित संभव है, दयालु है। लेकिन इसमें भी वही चोर वाली कहानी रहेगी, हेरा फेरी। तो फिर अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा तो अपील कहां करोगे, जय जय हो जाएगा। तो यहां मत जाओ, यहां से बचो। इसलिए हरिश्चंद्र ने स्वप्न में केवल दान किया था, स्वप्न में तो मैंने विश्वामित्र को दे दिया, स्वप्न में दिया तो उन्होंने जागृत अवस्था में दे दिया, कहा जब कह दिया तो कह दिया। वाणी संकल्प क्या, संकल्प का मतलब पानी और अक्षत नहीं है, संकल्प तो मनोभाव का नाम है। व्रत का मतलब उपवास रहना नहीं होता है, व्रत एक सिद्धांत का नाम है। व्रत का मतलब नहीं क्या भूखा रहे। कितने लोग व्रत रहते हैं और रसमलाई और मलाई और काजू और कतरी सब चलती है, ऐसा नहीं। व्रत का मतलब यह है कि आचारम व्यवहार। आप जिस दिन व्रत हो उस दिन आपका व्यवहार का भी व्रत होना चाहिए। रोज भले किसी को बोलते हो, 4 झूठ बोलते हो, लेकिन जिस दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है उस दिन कम से कम झूठ न बोलो, ये व्रत है। ये नहीं कि उस दिन कम से कम ये व्रत हो कि एक दिन तो सही रहो, इसलिए व्रत कराया जाता। ये नहीं कि तुम सब काम पुराना वाला करोगे और केवल अन्न के जगह फलाहार ले लोगे, कोई व्रत नहीं। व्रत एक सिद्धांत का नाम है। धर्म को मानो तो पूरा मानो, चालाकी मत करो। अगर चालाकी करोगे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संसार के नहीं, जो सबका बाप है उससे कोई चालाकी नहीं हो सकती। अपने बाप से करो चलेगा, लेकिन जो बापों का बाप महाबाप है उससे कोई चालाकी नहीं।